कशाविषयी होतं? यहोवा पर भरोसा रखना, धन्यता के विषय में था। धन्यता के विषय में खास करके नम्रता का, दीनता के विषय में खास करके हमने देखा था। दीनता का मतलब हमने देखा था, जैसा यीशु मसीह के आगे जाके कहता है। यर्माया से हमने शुरू किया था, यर्माया 17 का 7 से, कि धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका आधार लेता है, वो धन्य है। फिर हमने मत्ती 5वां अध्याय से शुरू किया था। 3 तक हमने शायद 2 तक ही देखा था मुझे लगता है, खास करके 5 के 3 में हमने देखा था कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो वो हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं धन्यता के विषय में। जो अगर आप देखते हैं मत्ती के 5वां अध्याय 3 जब हमने देखा, ये पहाड़ का उपदेश है जो यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे रहे थे, पहाड़ी का उपदेश। और खास करके 5 के 4 में लिखा गया है, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे, यीशु मसीह कहते हैं। अगर धन्यता के विषय में जब हम देखते हैं, दूसरा बात पढ़ सकते हैं, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे या उनका सांत्वना किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं। तो हम देखते हैं शोक, हमने तो बहुत बार देखा है कि प्रभु में आनंद करो। फिलिपियों में पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंद करो। हमने देखा है कि प्रभु जीवन का मार्ग दिखाता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने ओर सुख सदा रहता है। ऐसे वचन हमने देखे हैं। पर यहाँ जब यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, उनका सांत्वना किया जाएगा, तो हम देखते शोक किसके लिए? शोक उनके दुखों के लिए नहीं, शोक उनके चिंता के लिए नहीं, शोक उनके बीमारी के लिए नहीं। शरीर में बीमारी जब आती किसके, तो उसके लिए शोक नहीं, पर अपने पापों के लिए शोक करते हैं, अपने गुनाह के लिए शोक करते हैं। वो बाइबल कहती धन्य है, क्योंकि बाइबल कहती है पश्चाताप करना अपने गुनाह के लिए। बाइबल कहती जिनके जीवन में पश्चाताप बुद्धि नहीं है, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जब प्रेरित के काम में उन लोगों ने देखा कि अन्य जाति लोग भी पश्चाताप, मन फिराव के लिए पश्चाताप कर रहे हैं जीवन में जाने के लिए, वो देखकर चुप रहे और प्रभु की बड़ाई करने लगे। हम देखते हैं वचन प्रेरित के काम 11वां अध्याय 18 वचन में आप देख सकते हैं। प्रेरित के काम 11वां अध्याय 18 वचन। यह सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। ये सुनकर, क्या सुनकर? अभी आप भी देख सकते, वो ये सुनकर चुप रहे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने लगे। और क्या कहने लगे? तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। हाँ, परमेश्वर ने अन्य जाति, अन्य धर्म से लोग आए हुए, उनको भी जीवन मिलने के लिए मन फिराव का दान दे दिया है। आमीन, हालेलुया, पश्चाताप का दान दे दिया है। तो यहाँ यीशु मसीह यही कहता है कि धन्य है वे लोग जो अपने गुनाह के लिए शोक करते हैं। तो हमने देखते गए बार भी हमने देखा था, भजन लिखने वाला कहता है अपना गुनाह कौन समझ सकता है, अपना भूल चूक कौन समझ सकता है। किधर देखा था हमने? 12 के भजन से था, 19 का 12 में देखा था क्या? 12, हाँ 19 का 12 में देखा था क्या? पढ़ सकते हैं भजन संहिता 19 का 12 क्या है? हाँ, दावीद कहता है अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? हाँ हाँ, मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे पवित्र कर, मेरे गुप्त पापों से भी मुझे तू धोकर शुद्ध कर।
और इसलिए बहुत जरूरी है, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो अपने गुनाह के लिए, अपने अधर्मों के लिए शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे। आमीन, हालेलुया, वो सांत्वना पाएंगे। तो हमारे गुनाह के लिए हमें शोक भी करना है, अपने गुनाहों के लिए हमें पश्चाताप भी करना है। और बाइबल कहती है जिनके जीवन में पश्चाताप नहीं है वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रेरित के काम में देखा वही कि वो लोग देखकर चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि अन्य जाति लोगों को भी मन फिराओ, जीवन में पहुंचने के लिए मन फिराओ बुद्धि दिया है। तो बहुत ही जरूरी है अपने गुनाह के विषय में, अपने अधर्मों के लिए हमें शोक करना है, मतलब पश्चाताप करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने का सामर्थ रखता है। आमीन, उसके लहू में सामर्थ है। और ये साल क्या हम देखते हैं, सामर्थ का, हमारे लिए सामर्थ का साल है। तो यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है गुनाहों को धोने के लिए। बाइबल कहती है वो मैं परमेश्वर अपने नाम के निमित्त तेरे अधर्मों को क्षमा करता, ओ मिटा डालता हूं और स्मरण नहीं करता। यशाया में लिखा गया है मैं वह परमेश्वर हूँ। यशाया 43:25 में लिखा गया है कि मैं मेरे नाम के निमित्त तेरे अधर्मों को मिटा डालता हूँ, स्मरण नहीं करता। देखो यशाया 43:25 मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा डालता हूँ और तेरे पाप को स्मरण नहीं करूंगा। तो बहुत ही जरूरी है। बाइबल स्पष्ट कहते हैं धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे। जो परमेश्वर की ओर से वो सांत्वना पाएंगे, यीशु मसीह की ओर से वो सांत्वना पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो धन्य कहा गया उसके विषय में। तो आप देख सकते हैं स्टोरी में, बाइबल में 2 व्यक्ति मंदिर में जाते हैं। एक खुद को धर्मी बता रहा है प्रभु को, और एक पापी व्यक्ति वो अपने पाप के विषय में शोक कर रहा था। मालूम है प्रभु, उसने अपना मुंह भी उठाया नहीं और अपने छाती पीट के कह रहा मैं प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। तो दूसरा कह रहा है कि प्रभु धन्यवाद तेरा कि उस पापी जैसा मैं नहीं हूँ, उस व्यक्ति जैसा मैं नहीं हूँ। मैं सप्ताह में फास्टिंग भी करता हूँ, मेरा सब इसका दशमांश भी देता हूँ, 2 बार फास्टिंग करता हूँ सप्ताह में। और बाइबल कहती है कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई जो कह रहा था, वो शोक कर रहा था अपने पाप के लिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना सुनी गई। आमीन, हालेलुया। बहुत बार आप देखेंगे तो यीशु मसीह खुद कहा धर्मी के पहले पापी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, पापी ये लोग पहले प्रवेश करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है मैं धर्मी को बुलाने नहीं आया, मैं पापी लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ, कोई लोगों को ढूंढने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यह वचन स्पष्ट कहता है कि धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, वो सांत्वना पाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर आप देखते हैं मत्ती 5:5 धन्य है वे लोग जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, नम्र लोग वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमने दीनता के विषय में देखा। दीनता का मतलब क्या है, कई बार मैंने बताया दीनता का मतलब। दीनता, धन्य है वे जो, मत्ती 5:3 में हमने देखा था, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उनका है। तो मन के दीन मतलब क्या, अभी सवाल डाल दिया। गई बार सुना है आपने, मन का दिन कैसे पहचानेंगे, गई बार मैंने उत्तर बताया था, सभी को ही बताया था। मन का दिन कैसा, मैंने यीशु मसीह का वर्णन बताया, उसमें हमने देखा था, जो अभी नहीं निकालो मत, पर फिलिपी 2 अध्याय में हमने 6 से जब देखा, वहां हम देखते दिन के विषय में। बाइबल कहती है अपने आप को उसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी अपने आप को इतना दीन बनाया, इतना दीन बनाया, और अपने आप को शून्य कर दिया, और अपने आप को दीन बनाया, और इतना आज्ञाकारी रहा। दीन का
मतलब है आज्ञाकारी रहेगा। आज मैं कहता हूँ मैं दीन हूँ पर आज्ञाकारी नहीं हो रहेगा तो दीन नहीं है। आज आप कहते कि आप दीन हो पर आज्ञाकारी में नहीं चलते तो आप दीन नहीं हो। तो बाइबल वहां हमने देखा यीशु मसीह का वर्णन, उसने अपने आप को इतना दीन किया और इतना आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मूर्ति भी सह ली, क्रूस की मूर्ति भी सह लिया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया सब नामों से श्रेष्ठ है, उसके नाम से हर एक घुटना टेकेगा। वो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे, हमने देखा था दीनता के विषय में। तो अभी नम्रता, दीनता और नम्रता में कोई फर्क है? अगर नहीं फर्क रहता तो दो शब्द नहीं आते थे। हालेलुया। नम्रता हमारे अंदर आनी है। नम्रता मतलब क्या? नम्रता बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना और नम्रता का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन होता है। आमेन। नीति वचन उसका 22वां अध्याय 4 वचन में लिखा गया। आज हम जब नम्रता के विषय में देख रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो यहाँ हम देखते नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 4 वचन में लिखा गया है परमेश्वर का भय मानना, नम्रता और परमेश्वर का भय का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन होता है। कौन सा पढ़ते हैं? कितनी? 22 का 4। हाँ, नम्रता और भय परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आमेन। तो नम्रता के विषय में जब यहाँ आप देखते कि नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो हमारे अंदर नम्रता होनी है, नम्रता हमारे अंदर होनी है। प्रेज लॉर्ड। और यीशु मसीह कहते धन्य है वे लोग जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होगी, पृथ्वी के अधिकारी होगी। बाइबल कहती तू मुझसे मांग मैं ये पृथ्वी को तुझे दूंगा। लिखा है भजन संहिता 2:8 में लिखा गया है तू जिस स्थान पर पाँव रखेगा वो स्थान, वो जमीन तुझे मैं दूंगा। मुझसे मांग मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो यहाँ आप देखते हैं धन्य है वे लोग जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो अधिकारी होंगे। आमेन। उनके वो अधिकारी होंगे। तो हमारे अंदर नम्रता होनी है। नम्रता का मतलब क्या है? अरे नम्रता है वो तो उसका प्रतिफल है। नम्रता का प्रतिफल धन, नम्रता और भय, परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन है। पर नम्रता क्या है? नम्रता एक लड़की का नाम है। हाँ, हो सकता है लड़की का नाम नम्रता है, पर नम्रता क्या है? नम्रता क्या है? ठीक है, ये सवाल है, अगली बार उत्तर आप ढूंढ के देखो कितना। फिर मैं बाद में देखिए, अभी नहीं बाद में देखो कितना दिखा, वचन से दिखाओ, कैसे दिखाओ कर दिखाओ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इधर ही रुकेंगे। तो नम्रता के विषय में फिर आप देख सकते हैं मत्ती 5:6 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आमेन। धन्य है वे लोग। आज इधर ही रुकेंगे, यही इस पर हम चलेंगे, अगली बार वापस आगे बढ़ेंगे। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए क्या है? ओ भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, है ना? प्रेज लॉर्ड। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे। अभी धार्मिकता क्या है? उसके लिए भूखा प्यासा होना है। तो धार्मिकता क्या है? ओ चलो, अभी तक क्या? धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए। अभी धार्मिकता क्या है? धार्मिकता धर्म नहीं है,
धार्मिकता मतलब धर्म है, भगधर्म धर्म नहीं है। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता खुद यीशु मसीह है, उसके द्वारा हमें धार्मिक ठहरते हैं, उसके लहू के द्वारा। तो बाइबल कहती धन्य है जो उसके वचन के लिए, वचन क्या है? परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है। बाइबल कहती है, यूहन्ना 1:1 में लिखा था, एक में लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। तो धार्मिकता के लिए मतलब मसीह के लिए जो भूखे और प्यासे हैं वो धन्य है, वो तृप्त किए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्या हम मसीह के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या सिर्फ भोजन के लिए भूखे और प्यासे हैं? अच्छा अच्छा पकवान के लिए भूखे प्यासे हैं? थोड़ा ऐसा तो पकवान दिखा तो है, भूख नहीं है। चटक पटक में, हाँ चलो बैठ जाओ। भूख परमेश्वर के बाइबल स्पष्ट कहती है, दावीद ने कहा जैसे हिरनी पानी के लिए, जल के, नदी के पानी के लिए हाँफती रहती है, वैसा मेरा रूह परमेश्वर के लिए हाँफता रहता है। भजन संहिता 42:1 में लिखा गया है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती रहती है, वैसा मेरा रूह परमेश्वर के लिए हाँफता रहता है। पढ़ सकते जल्दी जल्दी, ये इस पर ही एंड करूंगा आज, थोड़ा ही दूंगा, ज्यादा नहीं। क्या? जैसे हाँफती रहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हम किसके लिए हाँफते मालूम? हाँफते दम लो, भाग के दम थक गए, हाँफते। बाइबल कहती है यहाँ, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, उसकी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे लोग, तृप्त किए जाएंगे। यहाँ आप देखते जब 5000 लोग थे वहां, उस वचन कहता है जब 5000 लोगों को जब प्रभु वचन बता रहा था, बाइबल कहते है एक दिन पूरा रात, एक दिन निकल गया, दूसरा भी दिन होने को शाम हो गई, सब बैठे वचन सुनते हुए, तब उनको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे थे, इसलिए भूख और प्यास नहीं लगी। फिर चेले बोलते, प्रभु अभी दूसरा दिन शाम हो रहा है, इनको खाने के लिए यीशु मसीह तुम ही खिलाओ उनको। बोले अरे इतना खिलाई कैसा, इतना खर्चा कैसा होगा, क्या होगा, हिसाब पर हिसाब लगा रहे, कैसे होगा, अपने पास कुछ ये कैसे करेंगे। गाँव यीशु मसीह बोल रहे इनको विदा कर, गाँव से खाना बिना खरीद के लाएंगे, वो खाएंगे उधर। तो यीशु मसीह कहते तुम ही खिलाओ। फिर बाद में बोलते क्या इसमें, फिर एक लड़की के पास था, कितना था 5 रोटी 2 मछली, 2 रोटी 5 रोटी, 2 मछली 5 रोटी। तो बोले 2 मछली 5 रोटी है, वो भी एक लड़के के पास था, उसका खाना था शायद 2 बाइबल कहती 2 मछली और 5 रोटी वो अकेला खाता था शायद। उसने अपने लिए लाया था, इसके पास रोटी नहीं था, मछली भी नहीं था किसके पास, इसलिए पैक करके डब्बा बिब्बा लाया था शायद, भूख लगा तो खाएंगे, तो उसके पास ही था। तो मुझे किसके उसके पास है, तो मेरे पास है, तो मेरे पास लाओ। अभी उसके पास लाया, दिया उसने। यीशु मसीह कहते चेले बिठाओ, 50 लोगों को बिठाओ, हम बिठा दिया। अभी क्या करने वाला है प्रभु मालूम नहीं, चेलों ने भी विश्वास से बिठा दिया। वो बोल रहे अभी 2 मछली और 5 रोटी कैसा खाएंगे, 50 लोगों को बिठा रहे प्रभु कैसा होगा, एक व्यक्ति का खाना और 50 की पंक्ति, कितना पंक्ति बिठाया मालूम। और फिर यीशु मसीह लेते हैं, प्रार्थना करते पिता और तोड़ते और वो बढ़ता जाता है। आमेन, बढ़ गए, क्योंकि वो भूखे थे इसलिए तृप्त किए गए। वचन सत्य है, धन्य है जो परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे और तृप्त किए जाएंगे।
तृप्त हो गए ना, खा के 12 टोकरे बच गए, इतना तृप्त हो गए। आमेन। इसलिए बाइबल पस्टर कहते हैं उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारी जो जरूरत को भी वो पूरा करेगा। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रथम प्रभु के लिए भूखा और प्यासा बनो, वो तुम्हें तृप्त करेगा, ये पक्का है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोल सकता है। मनुष्य हो सकता है बोलकर झूठ भी बोल सकता है, वादा कर मुकर भी सकता है, वादा करके मुकर भी सकता है, पर परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, मेरे मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 में यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया। वो तृप्त किए जाएंगे। तो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं, भूख और प्यास। किधर जाते सच्ची श्रद्धा? श्रद्धा कपूर घर में रहेगी उसके। क्या अभी क्या वचन सुनते? सच्ची श्रद्धा किधर बोला मैं? भूखी और प्यासे वो धन्य है, वो तृप्त किए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। तो रुकेंगे आज, आगे अगली बार आगे बढ़ेंगे अपन। तो अपनी जगह पे खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। सचमुच जो भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। आमीन। इस समय हम प्रार्थना में